किसको क्या बेचना है वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, उनके एज के आधार पर करेंगे कि हमें किसको क्या बेचना है, और उनको क्या बेचना है वो डिसाइड करेंगे व्हाट दे बाय, यानी उनको क्या बेचना है, यानी सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे वो किस एज के हैं, और उसी एज के अनुसार हम ये बताएंगे कि उनको क्या बेचना है, और वो उन सामान को क्यों खरीदेंगे वो हम बताएंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से लेकर 12 ईयर, यानी जो बच्चे होते हैं इनकी प्रायोरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी जो होगी वो होगी टॉयज, बुक्स प्लस क्लॉथ। यहाँ पर हमने क्लॉथिंग को कहीं ऐड नहीं किया है, तो क्लॉथिंग जो है हर एज ग्रुप के लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमने इनको ऐड करना जरूरी नहीं समझा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों को क्या चाहिए, तो बच्चों को चाहिए हमें टॉयज एंड बुक्स। इनके जो डिसीजन होते हैं किनको क्या चाहिए वो कौन डिसाइड करते हैं, तो ये करते हैं इनके पेरेंट। और इनके पेरेंट इनको किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो देखते हैं लर्निंग और फन और सेफ्टी। यानी इनको क्या चाहिए, इनके पेरेंट्स को लर्निंग चाहिए, फन चाहिए और सेफ्टी चाहिए आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, ताकि इनके बच्चे ये तीनों चीज सीख सकें। दूसरे चीज जो आते हैं दूसरे कैटेगरी के कस्टमर होते हैं हमारे 13 से 19 वर्ष तक के बच्चे। आमतौर पर इनको हम टीनेजर कहते हैं। इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए फैशन और गैजेट। यानी ये वो उम्र है जहां पर बच्चे नए नए युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, और इनको चाहिए फैशन और गैजेट। तो फैशन और गैजेट में क्या आप बेच सकते हैं इनको, तो आप बेच सकते हैं इनको क्लॉथ एंड एसेसरीज। क्लॉथ जनरली सबको समझ में आता है। अब हम बात करते हैं एसेसरीज। एसेसरीज क्या होता है, एसेसरीज में आप उसको मोबाइल बेच सकते हैं, हेडफोन बेच सकते हैं, या फिर और भी चीजें होती है आप उनको बेच सकते हैं। इसके बाद होते हैं ऑनलाइन कोर्स। इन बच्चों को खास करके, ये लोग स्टूडेंट भी होते हैं इस उम्र में, तो इनको आप ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं। जैसे हो गया आपका कोडिंग हो गया, इसके बाद इंग्लिश हो गया, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये चीजें आप इसको बेच सकते हैं। और इनका लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनको चाहिए, इन बच्चों को चाहिए ये सारा प्रोडक्ट अपने आइडेंटिटी और ट्रेंड के लिए, यानी इनको ट्रेंडिंग में भी रहना है और एक आइडेंटिटी बनानी होती है। और यही वो उम्र होती है जहां पर बच्चे अपने करियर के लिए सोचते हैं या फिर बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से इन बच्चों को इन सारे चीजों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यंग अडल्ट, यानी 20 से लेकर के 29 वर्ष तक के व्यक्ति। इनको आमतौर पर क्या होता है, अपने करियर में फोकस रहना होता है, तो इनको चाहिए करियर एंड फ्रीडम। तो करियर एंड फ्रीडम के लिए इनको उसी प्रकार की चीजें चाहिए। तो उनको क्या चाहिए, स्किल और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट। अब ये स्किल और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनको आप बेच सकते हैं एआई, एआई रिलेटेड कोर्स। इनके अलावा आप इनको सिखा सकते हैं कोडिंग, कोडिंग सर्विस इनको आप दे सकते हैं। इसके बाद आप इनको सिखा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और ये वो एज होती है जिसमें लोग अपने सेहत पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इनको आप बेच सकते हैं फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे जिम प्लान हो गए, प्रोटीन हो गया या योगा हो गया। तो ये सब आप सर्विस और प्रोडक्ट इनको बेच सकते हैं। और इसके बाद ये वो उम्र है जहां पर इनको चाहिए करियर एंड फ्रीडम। इनके लिए ये लोग क्या ले सकते हैं, इनकी आवश्यकता होती है डेटिंग की, कॉन्फिडेंस की, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल की। तो आप ये सारी चीजें इनको सिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कोर एडल्ट, यानी 30 से 46 वर्ष के व्यक्ति। इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए सिक्योरिटी प्रोडक्ट। क्यों चाहिए, ताकि इनकी फैमिली ठीक से रह सके और इनको लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिले। तो इनको चाहिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इनको आप बेच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच सकते हैं, रियल एस्टेट, हेल्थ चेकअप एंड वेलनेस प्लान, ये भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जिनकी महिलाएं होती है उनको आप क्या बेच सकते हैं, होम अप्लायंसेस बेच सकते हैं। इनको चाहिए बिजनेस टूल एंड सर्विस, क्योंकि इनका फोकस किसमें होता है, फोकस ऑन सिक्योरिटी प्लस कन्वीनियंस प्लस वैल्यू फॉर मनी। तो आप इनको ये सारी चीजें बेच सकते हैं। और हम बात करेंगे अब हमारे सबसे बुजुर्ग दादा दादी, इनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। इनको चाहिए हेल्थ एंड पीस। क्यों, क्योंकि इनको चाहिए कंफर्ट। ये वो उम्र होता है जहां पर लोग जिंदगी से रिटायर होने लगते हैं, तो इनको चाहिए कंफर्ट एंड ट्रस्ट। तो आप इनको क्या बेच सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अब ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्या है, तो बहुत से मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इनके अलावा इनको चाहिए रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आइटम, क्योंकि इस एज में लोग भगवान को याद करते हैं। वैसे भगवान को हर एज में याद करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं।
तो इस एज में क्या चाहिए इनको? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल आइटम। आप इसको धार्मिक पुस्तकें बेच सकते हैं, आप इसको धर्म से रिलेटेड कोर्स बेच सकते हैं और बाकी जो भी स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं नेट में देख लीजिएगा। इनके अलावा इनको क्या चाहिए? कंफर्टेबल क्लॉथिंग। यदि आप क्लॉथिंग का बिजनेस करते हैं तो इस एज के जो कस्टमर हैं उनको चाहिए कंफर्टेबल। तो ये लोग का जो क्लॉथिंग होती है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और इनके अलावा इनको क्या चाहिए आखिरी? ट्रेवल। तो इनको जो ट्रेवल करना है वो धार्मिक स्थलों में करनी है, वो यहाँ वहाँ ट्रेवल नहीं करते हैं। एक एज होता है, उनको चाहिए अपनी कंफर्ट और ट्रस्ट, और इनको जो है धार्मिक स्थलों में ट्रेवल करना होता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। यहाँ पर हमने शून्य से लेकर 65 प्लस, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है से लेकर के जब वो अपने जीवन की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचता है, जो भी रिक्वायरमेंट है हमने इसको रिसर्च किया और आपके सामने रखा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम कोशिश करते हैं आपकी डिमांड को फुलफिल करने का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।